देखो, हस्बैंड वाइफ के मैटर में कहीं ना कहीं कोई मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस स्त्री ने कानून का दरवाजा खटखटा दिया हो और छोटी मोटी बातों को लेकर, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटी बातों को लेकर वो बात बात पर 100 नंबर पर फोन करना, बात बात पर पुलिस से कंप्लेंट करना, बात बात पे पति को पीड़ित करवाना, बात बात पे मतलब पुलिस के द्वारा उसको घसीट कर थाने तक लेके आना, ये सब करने वाली स्त्री जो है वो आज ना तो कल तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएगी। और जिस दिन मुकदमे दर्ज हो गया, आप उससे उम्मीद करना भूल जाना, छोड़ देना उम्मीद कि वो तुम्हारे घर वापस आएगी। क्यों बत कह रहा हूं ये बात? मैं ज्यादातर मुकदमे देखता हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब पति पत्नी के बीच में कानून की दीवार खड़ी हो जाती है, तो फिर वो रिश्ते जो है वो भावात्मक नहीं रहते हैं। वो उन रिश्तों में प्रेम नहीं रहता है। उन रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ कानून की नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि अब जो है कानून उन दोनों के बीच में आ गई है। तो कानून के सामने झूठ बोलना, कानून की बातों को कानून की तरीके से पेश करना, ये सब वकीलों का काम होता है। फिर वो पति पत्नी आपस में नहीं लड़ते हैं, बल्कि पति पत्नी के बीच में दो वकील एक दूसरे से फाइट करते हैं, लड़ते हैं। ये मैं जनवन चीज बता रहा हूं आपके लिए, जो कोर्ट में है। और वही चीज कुछ लोग समझ में जाएंगे कि हाँ वाकई ऐसा ही है। पत्नी तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा होती है साइन करने की, पढ़ के लिखने के, बताने की हाँ ठीक है ये कहानी लिख दो, ऐसा लिख दो, वैसा लिख दो। कहीं ना कहीं इसमें कानून के रिश्ते बहुत रिश्ते में इसमें जो है कानून बहुत तरीके से घुस जाती है। और जब वो कानून उसमें प्रवेश कर जाती है तो दोनों पति पत्नी लड़ते 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 इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि उनके अंदर से जो प्रेम, जो मोह, जो एक दूसरे से अटैचमेंट, लगाव था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर रिश्ते में, अगर अभी दूरी ज्यादा नहीं हुई है, रिश्ता में जरा सी बात पर, छोटी मोटी बात पर एफआईआर तक हो गई है, मुकदमा हो गई है, और अगर कहीं ना कहीं ये मन में आपके एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो मैं कहता हूं भगवान का आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर कि इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में प्रेम है। वरना मुकदमा होते ही लड़के पक्ष वाले उस लड़की से उम्मीद खत्म कर देते हैं कि वो लड़की हमारे घर आएगी, आके हमारा परिवार चलाएगी। ऐसी एक उम्मीद जो होती है, क्योंकि जब शादी होती है तो पति और पति के घर वाले, जो मम्मी पापा उसके भाई बहन होते हैं, उन सबकी एक उम्मीद होती है उससे, उस लड़की से जुड़ी हुई, कि हमारे घर में आएगी, हमारे घर को उन्नति बढ़ाएगी, हमारे परिवार को बढ़ाएगी आगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेगी। लेकिन जो महिला मुकदमा करके पति और पति की माँ बाप भाई बहन सब लोगों को परेशान कर देती है और इतना हरासमेंट कर देती है कि उनको जीवन से अच्छा मृत्यु लगने लगता है, तो फिर वो उस लड़की से उम्मीद खत्म करते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि अब इसका घर में हमारे प्रवेश नहीं होगा। और उधर वो लड़की, जो पत्नी है, वो भी लड़की ये सोचती है कि अब मेरे से, मैंने इसके मुकदमा कर दिए तो अगली तारीख पे ये होगा, अगली तारीख पे वो होगा, अगली तारीख पे वो आएगा, अगली तारीख पे ऐसे तमाम कुछ ऐसे दिमागी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि बस मेरे ही चले, मेरे ही अनुसार कोर्ट चले, मेरे अनुसार ससुराल चले, मेरे अनुसार मेरा पति माने, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब उसके अकॉर्डिंग होगा तब वो रहेगी, अन्यथा अपना मायका उसके लिए ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसी महिलाएं जो एक प्रकार से कहना चाहूंगा कि साइको टाइप हैं, जो सिर्फ सिर्फ मतलब अपनी 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 अपनी, तो फिर ऐसा रिश्ता नहीं चल पाता है। जहां पर चीजें दोनों एक दूसरे के समान होती हैं, सोचते हैं कि परिवार ठीक है, कुछ हम माने कुछ तुम मानो हमारी बात, तब चलता है परिवार। वरना अगर ऐसे चलता रहेगा कि भाई हमारे ही चले अनुसार चलें, तो फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे पति हैं, बहुत सारे उनके माँ बाप भी हैं, जिन्होंने थाने में आकर, मेरे सामने कह रहा हूँ, महिलाओं के आगे हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करी है कि बेटा चलो तुम, अब जो हो गया सो हो गया, खत्म करो इस चीज के लिए यहीं पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर था, कानून का डर था। लेकिन महिलाओं के अंदर कोई डर नहीं है। वो सारे, उन्हें पता है आज ही अभी अगर किसी महिला को ये टेस्ट करना हो कि वाकई कानून महिलाओं के पक्ष में है या फिर नहीं है, या फिर सपोर्ट करता है या नहीं करता है, बिना कुछ बात के कोर्ट में आइए, वकील पकड़िए, कुछ रुपए दीजिए, मुकदमा लिखवाइए, आज ही दर्ज। एक दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद नोटिस तुम्हारे ससुराल में पहुंच जाएगा। ये क्या है? ये इस तरीके से इतना आसान प्रक्रिया बना दी है कि इस प्रक्रिया को फॉलो करने वाला व्यक्ति सिर्फ कानून का मतलब वो नहीं करता है, कानून का फेवर नहीं है, बल्कि ये भी है कि उसका परिवार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इनका जो रिजल्ट आता है ना, वो बहुत भयानक आता है। एक पिता अपने बेटे को, या फिर बेटी हो, दोनों हो, वो पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए ताकि वो अच्छे बने, पढ़े लिखे, अच्छे पद पर जाए, अच्छा प्रतिष्ठा पर जाए, समाज में एक नाम उजागर करें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, शादी करने के बाद बेटा क्रिमिनल बन जाता है,
उसके माँ बाप उसके साथ साथ में दोषी बन जाते हैं कि साहब ये दहेज लोभी हैं, इन्होंने घरेलू हिंसा करी है, ये मेंटेनेंस दे। ये सब चीजें एक परिवार पर जब जाके बोझ टंग जाता है ना, तो वो उनकी हालात, मानसिक हालात क्या हो जाती है, ये वही परिवार समझ सकता है जिस पर ये हालात बीत रहे होते हैं। क्योंकि सबके समझ में ये चीजें आती नहीं है, और जब आती नहीं है तो वो समझता भी नहीं है कि क्या चीज चल रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपके पति पत्नी के बीच में अगर ये चीजें, रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, तो आप जो है उस महिला से उम्मीद करना खत्म कर दें कि वो हमारे घर में वापस आएगी। क्योंकि जब भी समझौते की अगर तुम बात करोगे ना, लास्ट में फाइनल में क्या सोचोगे, चलो ठीक है समझौता करो, समझौता करोगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि या तो आपसे अलग रिश्ता करोगे तो इतनी बड़ी रकम मांगी जाएगी कि तुम उस रकम को चुका नहीं सकते, और अगर वो साथ रहेगी तो ऐसी कंडीशन तुम्हारे पर लगा देगी कि मैं ऐसे ऐसे कंडीशन में रहूंगी, तो रिश्ता नहीं बन पाएगा। और अगर दोनों कंडीशन आपने मान भी ली, मान लीजिए साथ रहने वाली कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग जो वो कह रही है वो करने को आप तैयार हैं, तो क्या गारंटी है वो आएगी और तुम्हारे घर में रुकेगी? मैं कहता हूं कोई गारंटी नहीं है। जिस महिला को जब शुरुआत में एक रिश्ता होता है ना, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों के मन में प्रेम होता है और अच्छे विचार होते हैं, अच्छी बातचीत होती है, तब वो नहीं रह पाई, तो अब मुकदमे करने के बाद, सारे मुकदमे करने के बाद फिर तुम्हारे घर में आके वो अच्छे से रह लेगी? तुम पर वो हंटर उलाएगी, इतना हंटर बजाएगी कि वो तुम भूल जाओगे कि मेरी बहू है या हम बहू है किसी की, वो इतना तुम भूल जाओगे। तुम ये उसकी, उससे जो तुम्हारा मोह था, लगाव था, अब तुम्हारे अंदर वो एक भावना आ जाएगी कि ये महिला हमारे साथ नहीं रह पाएगी, ना हम साथ रह पाएंगे, हमें इससे बढ़िया तो मृत्यु ठीक है। तो फिर तुम डिसीजन लोगे कि अब चलो ठीक है, मुकदमे जो कर रही है करो। यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं कि तुम जो परेशानी अब तक नहीं थी, वो परेशानी अब वापस दोबारा घर लाके तब तुम्हारे सामने आएगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा उस चीज का। और ये अब तक परेशानी, अब तक उसने मुकदमे करे तो उसके पास कोई सबूत नहीं था, एविडेंस नहीं था, लेकिन अब वो तुम्हारे घर से तुम्हारे ही कहीं ना कुछ ऐसे कागज कागज डॉक्यूमेंट्स जो आपके खिलाफ हों, उन सभी चीजों को लेकर आएगी। क्योंकि अब तक पता नहीं था कि कौन से केस में कौन सा कागज लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन अब उसको पता है कि कौन से केस में उसने वकालत कर रखी है, वकील ने उसको समझा रखा है कि देखो इसमें ये कागज चाहिए था, ये चाहिए था, तुमने लेकर नहीं आए, अब बताओ हम क्या करें, कैसे करें। तो वो सब चीजें जो इनकम्प्लीट थी अब तक, वो अब पूरी हो जाएंगी और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से मुकदमा बना के लड़ा दिया जाएगा। ये मैं एक बता रहा हूं कॉमन चीजें, क्योंकि मैं देखता हूं, मैंने एसएससी, मैं एक वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकता जो मैं फैमिली कोर्ट्स में देखता हूं। फैमिली कोर्ट बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक पंचायत टाइप हो रहा है कि भाई वो भी आए, वो भी चिल्ला रही है, वो भी आ रहा है, वो भी मारपीट करना शुरू कर रहा है। इस तरह की चीजें, गाली गलौच, एक सास के साथ अभद्रता, पति के साथ अभद्रता, तू तड़ाक, तो ऐसा होता है जैसे गली मोहल्ले में लड़ाइयां हो जाती हैं। बाद में फिर पुलिस ही उसको सुलटाती है कि भाई इस तरह सुलझाओ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी हैं, जब देखो परिवार में, कहता हूं ये बात कंफर्म है कि अगर आपके मन में मुकदमा होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं प्रेम है, तो प्रेम को सजा कर रखिए, प्रेम के को बनाकर रखिए और एक दूसरे के साथ रहिए। और प्रेम नहीं है तो दोनों की फजीतेबाजी से, दोनों की नाटकबाजी से बेहतर है कि एक बार में डिसीजन लो और अलग हो जाओ। जो हुआ सो हो गया, गलती हो गई सो हो गई, अब इन गलती को सुधार नहीं किया जा सकता, सुधर नहीं सकती, इन पति खराब है या पत्नी खराब है, तो अलग होने का निर्णय लीजिए। वरना तमाशा तुम करते रहोगे, ये पब्लिक देखती रहेगी। जितना चाहे उतना करो, समाज है तुम्हारा, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं आसपास पड़ोस के, कुछ ना कुछ मान सम्मान आपका भी इस समाज में है, तो उनको बना के रखिए। और समाज में तुम आज न तो कल कहीं ना कहीं ये चीज, सब चीजें पाओगे कि हाँ वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितना भी हो, एक समाज एक समय आने बाद बात भूल जाता है। तो इसीलिए अगर आपका डिसीजन ठीक है तो एक डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। वरना मुकदमेबाजी करते करते तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन मुकदमे का अंत नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुकदमेबाजी की तरफ ना भागकर अपने रिश्ते की तरफ भागो, अपने पति की तरफ भागो। और अगर पति सही है तो मैं कहता हूं इस धरती पर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोर्ट की, ना कचहरी की, ना माँ की, ना पिता की, ना भाई की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यकता आपको है तो सिर्फ और सिर्फ एक पति की।